अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वक़ार अज़ीम फ्रॉम नूर बाफ़ इंजीनियरिंग। आज हम प्रोडक्शन कर रहे हैं साबुन की, तो कुछ चीज़ें दिखाते हैं। ये बैग है, सबसे पहले चेक करना है कि इसमें सिंगल सिलाई लगी हुई है या एक सिलाई उधड़ी हुई है, निशान होगा उसका। इस पर सिंगल सिलाई है, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। अब अंदर से खोलेंगे तो अंदर हमने चेक करना है इसकी सील। सील चेक करनी है कि ये सील लगी हुई है बैग को। अच्छी सील दोबारा भी लग सकती है, ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। तीसरी चीज़ ये है कि सोप चेक करना है, नूडल आपने नूडल आया कि आपका बिल्कुल प्योर वाइट है, दूधिया वाइट, ट्रांसपेरेंट वाइट नहीं, बिल्कुल दूधिया वाइट होना चाहिए उसको। और ये 80-20 की निशानी होती है। अच्छा, ये आ गया जनाब हमारा 100 केजी कैपेसिटी का मिक्सर। हमारा प्लान है कि आज हम एट अ टाइम 3 बैग एक कलर के, 3 बैग एक कलर के और 3 बैग एक कलर के, यानी कि 3 कलर्स के वाइट, येलो और पिंक 3 साबुन बनाएँगे। और 3 बैग यानी 9 बैग हमने बनाने हैं। पहले हमने 3 बैग मिक्स करने हैं इस मिक्सर में। ये 100 केजी कैपेसिटी का मिक्सर है। इसमें 1 हॉर्स पावर की सिंगल फेज़ गियर मोटर लगी हुई है, जानदार मोटर है। 100 किलो लोड बिल्कुल आसानी से उठाती है। इसमें आप 110 किलो तक भी डाल सकते हैं, इतना मसला नहीं है। 110 किलो, 112 किलो तक इसमें आ भी जाएगा। इसका साइज़ भी अच्छा बड़ा है। इसमें डबल स्पाइरल्स लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत हैं और आउटस्टैंडिंगली इसमें तो इतना महसूस नहीं होगा आपको इस वीडियो में। जो कलर वाली वीडियोज़ होती हैं, जिनमें कलर हम मिक्स करते हैं, उसमें विदिन 30 सेकंड्स तमाम नूडल्स का कलर बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। तो ये है जी 100 केजी कैपेसिटी मिक्सर। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अब फ़ॉर्मूलेशन। हम जो फ़ॉर्मूलेशन कर रहे हैं ये यूँ कह लें ए है, ए प्लस नहीं है, ए स एक कैटेगरी की फ़ॉर्मूलेशन है। इसमें हमने 25 किलो नूडल डाला है और कैस्टर ऑयल डाला है 200 ग्राम, ग्लिसरीन डाली है 150 ग्राम, टाइटेनियम डाला है 70 ग्राम, रंग डाला है 25 ग्राम, शैम्पू बेस 50 ग्राम, खुशबू 150 ग्राम, सिलिकेट 4 किलो, टैल्कम 1 किलो। ये मुकम्मल फ़ॉर्मूलेशन बताई है, इसमें रंग शामिल नहीं किया हमने इस फ़ैद के लिए। नूडल तो नूडल बेस है, साबुन की एक्चुअल साबुन यही है, इसे हम आगे प्रोसेस करके बनाते हैं। कैस्टर ऑयल का काम है, इसके फंक्शन बता रहा हूँ, कैस्टर ऑयल का काम है साबुन को जोड़ना और नरम करना, ग्लिसरीन का काम है इसमें नमी पैदा करना ताकि इस्तेमाल के बाद भी खुश्की ना आए, टाइटेनियम का काम है साबुन को अ, वाइट करना या फिर इसके जो भी रंग डालें उसको बेस प्रोवाइड करना। रंग का काम है इसे रंगीन करना, शैम्पू बेस का काम है एक्स्ट्रा झाग बनाना, इज़ाफ़ी झाग बनाना, बड़े बुलबुलों वाली झाग बनाना। खुशबू का काम है खुशबू पैदा करना और सिलिकेट का काम है आपका वज़न बढ़ाना और साबुन को जोड़े रखना। यानी कि सस्ता करने के लिए सिलिकेट इस्तेमाल होता है। और टैल्कम सिलिकेट डालते हैं तो थोड़ा गीला-गीला हो जाता है, टैल्कम डालते हैं, टैल्कम भी फिलर है तो थोड़ा-सा खुश्क हो जाता है साबुन। यानी कि सिलिकेट और टैल्कम दोनों के दोनों हमारे फिलर भी हैं और थोड़े से बाइंडिंग मटेरियल भी हैं। एक लिमिट तक बाइंडिंग मटेरियल होता है, उसके बाद फिलर हो जाते हैं और एक लिमिट से बहुत आगे तक चले जाएँ तो फिर ये नुकसानदेह होता है। यानी साबुन बिल्कुल ही पत्थर की तरह बनता है और उसे घिसाते रहें स्किन पे, लेकिन वो अ, जिस तरह होता है ना, एक साबुन ने साथ-साथ पिघलना होता है, खुरना होता है, तो वो नहीं होता। अच्छा, खुशबू हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जनाब एरोमैक्स की। और खुशबू हम पैक्ड इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसे खुशबू इस्तेमाल नहीं करते जो खुली मिलती है। पैक लेते हैं, 1 किलो की लें या 500 ग्राम की लें या ये 10 लीटर में भी, 10 किलो में भी आती है ये, 200 किलो में भी आती है, जो भी लें आप सील्ड लें, कंपनी की लें और उसके अलावा मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मुकम्मल फ़ॉर्मूलेशन हो गई। अब ये मशीनें हैं, 2 मशीनें हैं, 6 इंच प्लॉटर्स हैं, दोनों हमने टेस्ट करने हैं। और ये दोनों 6 इंच के प्लॉटर हैं, इनमें अच्छा बड़े साइज़ का गियर लगा हुआ है और 10 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है, 15 हॉर्स पावर का इन्वर्टर लगा हुआ है और इसके वर्म की लंबाई है 3 फुट 36 इंच। 36 इंच में से ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा जो वर्किंग एरिया है, वो है 24 इंच का। 24 से 25 इंच का वर्किंग एरिया, यानी कि टैंक से जहाँ से हॉपर ख़त्म हो रहा है, हॉपर ख़त्म होने से और जहाँ से माल निकल रहा है आउटलेट, वहाँ तक हमारा 24 इंच एरिया है। अच्छा, हमसे क्लाइंट सवाल करते हैं कि आप टैंकी पूरी क्यों नहीं लगाते? हम नहीं लगाते टैंकी पूरी।
लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मेहनत है, उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट हम खुद बेयर नहीं करेंगे, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्लाइंट को ही पे करनी पड़ेगी। इसलिए हम टाइम बचाते हैं अपना और पैसे बचाते हैं क्लाइंट के। अ, जहाँ हॉपर ख़त्म हो रहा होता है एक्चुअली जो पावर का एरिया होता है, जो जहाँ पे ज़ोर लगता है, जहाँ ताकत लगती है प्लॉटर की, जहाँ माल जमा होता है, जमा होके निकलता है, वो एरिया तो यही होता है हॉपर जहाँ ख़त्म होता है और इससे लेकर एग्ज़ॉस्ट तक। वहाँ हम टंकी बना देते हैं, पीछे टंकी बनाने की ज़रूरत नहीं है इसलिए हम नहीं बनाते। अच्छा जी, ये प्रोसेसिंग हो रही थी, जो पहला स्टेप होता है, वो होता है मोटी जाली से तो टांगर भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, तो वो 3 सूत्र की जाली होती है, हम उसमें लगाते हैं और उससे हम माल निकालते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा-सा स्पीड तो फुल होती है प्लॉटर की, इन्वर्टर से स्पीड कंट्रोल करते हैं, स्पीड तो फुल होती है लेकिन अ, इतनी स्पीड में माल निकलता नहीं है क्योंकि अ, हमने अभी सिलिकेट, रंग, खुशबू वगैरह सारे लिक्विड्स नूडल को लगाए होते हैं और वो लगाते हैं तो वो थोड़ी उसकी स्पीड थोड़ी कम ही होती है, वो माल लेता बड़ी मुश्किल से है, गीला-गीला होता है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है उसमें हम लगाते हैं जनाब ये मछ जाली जो एक सूत्र की जाली होती है एक्चुअली और ये जाली लगा के उसके बाद हम इससे नूडल निकालते हैं। अच्छा इस तरह ये जो इस वक़्त आपके सामने चल रहा है इससे हम 3 प्रोसेस करते हैं और ताकि ये साबुन बहुत अच्छे से बहुत ही अच्छे से मैश हो जाए, इसकी गुँधाई हो जाए। साबुन जितने अच्छे से मैश होगा, इसकी जितनी अच्छी गुँधाई होगी ये साबुन उतना ही सॉलिड होगा, पायदार होगा, जुड़ेगा, फटेगा नहीं और खूबसूरत भी होगा, इसमें शाइनी-शाइनी हो गई है। तो इसके हम 3 स्टेप निकालते हैं, उसके बाद हम इसके निकालते हैं मच्छर जाली से 2 स्टेप जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाए, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए मसरूफ़ियत की वजह से। मच्छर जाली वो आप दूसरी वीडियोज़ में भी देखते हैं, जानते होंगे। अच्छा उसके बाद हम प्लॉटर से निकालते हैं जनाब अली बार और बहुत खूबसूरत निकलता है। छेंज के प्लॉटर से बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है, बहुत तेज़ प्रोडक्शन होती है और वैसे बार भी बहुत तेज़ी से निकलता है, नूडल भी बहुत तेज़ी से निकलता है। 1 घंटे से पहले हम 1 बैग मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद ये जनाब बाहर निकलता है तो उसको फिर कटर पे रखते हैं, मैनुअल कटर भी होता है, सेमी ऑटो कटर भी होता है। मैनुअल कटर होता है जिसमें एक-एक काटते हैं, सेमी ऑटो कटर जो अभी आपको वीडियो में नज़र आया, ये सेमी ऑटो कटर है और इससे थोड़ा ज़रा जल्दी काम हो जाता है, थोड़ी आसानी से हो जाता है। सेमी ऑटो है, हमारी जो भी मशीन है वो हमारी सहूलत के लिए बनती है। मशीन का काम होता है हमारे लिए आसानी पैदा करना। ये कटर काट रहा है बड़ी आसानी के साथ एट अ टाइम 1, 2, 3, 4 पीस काट रहा है। हम वैसे एक-एक काटते हैं। बस ये है कि थोड़ी इसकी कीमत भरनी पड़ती है और थोड़ी हल्की बहुत मामूली सी बिजली भी लगती है। तो उसके बाद हम सोप को लेकर जाते हैं पंचिंग में और पंचिंग नूर बाफ इंजीनियरिंग की सेमी ऑटो पंच आउटस्टैंडिंग है मतलब हमारे प्लॉटर बिकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही मतलब सेल है उनकी लेकिन जो हमारे सेमी ऑटो पंच है उसकी सेल बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह लोग प्लॉटर कहीं से भी ले चुके हों लेकिन जब उन्हें फिर पंचिंग का मसला आता है तो फिर रुख करते हैं नूर बाफ इंजीनियरिंग की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है दोनों तीनों चीज़ें हमारे हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े दिल से बनाते हैं, बड़े मोहब्बत के साथ और बड़े शौक के साथ और हम ऐसे बनाते हैं क्लाइंट के लिए जैसे हम अपने लिए बना रहे हों। और जब हम ऐसे किसी को अपना समझते हैं, उसके लिए जो चीज़ बना रहे हैं, उसको अपनी समझ के बनाते हैं, तो डेफ़िनेटली उसका रिज़ल्ट अच्छा ही आना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अम ऑलमोस्ट 99% क्लाइंट्स जो हैं हमसे मुतमईन हैं, राब्ते में हैं 1% मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो किसी तरीके से भी मुतमईन नहीं हो सकते। तो आपको मशीन चाहिए हो, साबुन चाहिए हो तो नूर बाफ़ इंजीनियरिंग हाज़िर है, हर तरह से बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए। शुक्रिया।